राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने पप्पू यादव के सामने ही किया बड़ा ऐलान। 3 महीने कागज ढूंढने का समय दिया जाएगा जमींदारों को। जमीन मालिक के साथ भी उनका बैठक होगा। मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूं, आप लोग परेशान नहीं होइए। आगे देखिए वीडियो में दिलीप जायसवाल ने क्या कहा। अपने विभाग को भी हमने सभी सीओ को पटना बुलाया। हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बख्शने वाला नहीं। और विभाग में भी सुधार लाऊंगा, मैं किसी को बख्शने वाला नहीं। और रैयत को भी, जो जमीन के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, उनको भी हम 3 महीना का समय अभी देंगे, जिससे कि वो कागजात तैयार कर ले। बेतिया राज की अंतिम रानी निर्वंश थी, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ और उनका बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, बहुत जगह बेतिया राज की संपत्ति है। हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति है। उसको लोग गलत तरीके से जो है लूट रहे थे, माफिया लोग उसमें लग गए थे पूरा। मैंने बेतिया राज के लिए एक नया विधेयक लाने का प्रस्ताव अभी भेजा है कि जहां भी जो केस बेतिया राज का जिस भी कोर्ट में है उसको निष्क्रिय माना जाएगा। ये हाउस पास करेगी कानून, और इस तरह करके जमीन माफिया और अतिक्रमणकारी पर मेरा सीधा नजर है कि उन लोगों को हम बख्शने वाले नहीं हैं। और जो गलत पदाधिकारी है, जो सुधरना नहीं चाहता है, जिसके जेहन में भ्रष्टाचार चला गया है, वो भी मेरे कलम से बचने वाला नहीं है। और मैं किसी से कंप्रोमाइज भी करने वाला नहीं हूँ। स्वभाव से ही ये स्वभाव मिल गया है, अब हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जनता के साथ हर वक्त सरकार रहेगी और सरकार में मंत्री का ये वादा और भरोसा है। सर, दिल्ली में था, मुझे मालूम हुआ कि जैसे माननीय सांसद श्री पप्पू यादव के पिताजी का स्वर्गवास हो गए। इस परिवार से मैं यही बोलूंगा कि मैं भी उनका एक बेटा था और माँ जी तो हमको अपना दूसरा बेटा मानती। अगर एक बेटा पप्पू यादव जी थे तो एक बेटा दिलीप जायसवाल मानती। तो मैं दिल्ली था, वहीं से मैंने रात में फोन किया तो उस समय अग्नि दे रहे थे, मुखाग्नि दे रहे थे। कल पटना पहुंचा मैं और वहीं से अभी सीधे मैं सहरसा होते हुए यहाँ पहुंचा हूँ। बहुत ही दुख है कि अपने परिवार से एक जो हम लोग के अभिभावक का और उनका प्यार मिलता था, वो हम आज खो दिए। अपने परिवार के एक आदमी, एक लोग हमारे बीच से चले गए, तो बहुत दुख है। और हम लोग दोनों भाई मिलकर के उसको सहन करेंगे। उनका बहुत ही मतलब पिताजी के बारे में ये कहा जा सकता है, बहुत ही उच्च विचार के लोग थे। उनकी सोच, समाज के प्रति उनकी चिंता और लोगों का इतना आदर करते थे, सबका इतना आदर करते थे सबका कि सभी लोग उनके प्रति अपना सम्मान रखते थे। तो आज अपने घर में हमने एक परिवार के सदस्य को खोया है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके पुण्यात्मा को शांति दें और जहां भी हैं वहीं से छत्र छाया बन के हम लोग को आशीर्वाद देते हैं। सर्वे को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन हमारे चूंकि ये न्यूज अभी तक मैंने नहीं दिया है किसी को, कल हम देने वाले थे, आपने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने समझा कि जनता को शुरू में परेशानी हो रही है कागजात ढूंढने में, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि सब हमारा ठीक ठाक है। एक अच्छा ये भी है कि जिसका बाल बच्चा, बेटा बेटी बेंगलोर, दिल्ली, बम्बई पढ़ता है, आज माँ बाप थोड़ा कष्ट सह के कागजात तो बना देगा, नहीं तो 10 साल बाद उसका बेटा बेटी बम्बई दिल्ली से आके वो कागजात भी नहीं बनाएगा। तो थोड़ा कष्ट तो हो रहा है,
लेकिन कष्ट जनता को हो रहा था तो जनप्रतिनिधि को भी कष्ट हुआ। तो हमने एक फैसला लिया है, 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे। अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक हैं। और अपने विभाग को भी हमने सभी सीओ को पटना बुलाया, हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बकसने वाला नहीं। और विभाग में भी सुधार लाऊंगा, मैं किसी को बकसने वाला नहीं। और रैयत को भी जो जमीन के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, उनको भी हम 3 महीना का समय अभी देंगे, जिससे कि वो कागजात तैयार कर ले। बेतिया राज की अंतिम रानी निर्वंश थी, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ और उनका बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, बहुत जगह बेतिया राज की संपत्ति है, हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति है। उसको लोग गलत तरीके से जो है लूट रहे थे, माफिया लोग उसमें लग गए थे पूरा। मैंने बेतिया राज के लिए एक नया विधेयक लाने का प्रस्ताव अभी भेजा है कि जहां भी जो केस बेतिया राज का जिस भी कोर्ट में है उसको निष्क्रिय माना जाएगा। ये हाउस पास करेगी कानून, और इस तरह करके जमीन माफिया और अतिक्रमणकारी पर मेरा सीधा नजर है कि उन लोगों को हम बकसने वाले नहीं हैं। और जो गलत पदाधिकारी है, जो सुधरना नहीं चाहता है, जिसके जेहन में भ्रष्टाचार चला गया है, वो भी मेरे कलम से बचने वाला नहीं है। और मैं किसी से कंप्रोमाइज भी करने वाला नहीं हूँ। स्वभाव से ही ये स्वभाव मिल गया है, अब हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जनता के साथ हर वक्त सरकार रहेगी और सरकार में मंत्री का ये वादा और भरोसा है।